अगर आप भी अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर अप्लाई होने वाली हैबिट्स के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करूंगी जो ना सिर्फ समर में हमारी रूटीन को ईजी बना देगी, बल्कि आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप इजीली अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये है जी सुबह का टाइम, और लॉन्ड्री मैं सुबह फजर के बाद ही कर लेती हूँ। और स्पेशली समर में मैं कोशिश करती हूँ कि हर तीसरे दिन जो है कपड़े वॉश हो जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा दिन में 2 दफ़ा भी चेंज कर रहे होते हैं बच्चे। आजकल समर वेकेशन चल रही हैं और गर्मी इतनी शदीद है कि 2 दफ़ा भी शावर लेना पड़ता है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। बजाय कि आप उसको पाइल अप करते जाएं, हर 3 दिन बाद लॉन्ड्री कर लेंगे तो उसको संभालना भी आसान होगा। यहाँ सारे कपड़े तकरीबन 2 घंटे में ही सूख चुके थे, धूप इतनी शदीद होती है। तो सबसे पहले मैं उन कपड़ों को अलहदा करके रख लेती हूँ जो प्रेस करने वाले हों, और मैं कोशिश करती हूँ कि बेडशीट्स और जो कंफर्टर्स वगैरह वॉश हुए हैं ना, वो फ़ौरन ही मैं फ़ोल्ड करके रख लूँ ताकि इनमें बल ना पड़े। क्योंकि एक तो जब आप कपड़ों को इकट्ठा करके किसी सोफ़े या कुर्सी पर ढेर लगा के रख देते हैं तो वो काम भी डिले होता जाता है, और अगर आप फ़ौरन ही कर लेंगे तो हार्डली आपके इसमें 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और आपका काम भी इजीली हो जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप कि जो भी आपकी अंडर गारमेंट्स हो, एक्स्ट्रा एसेसरीज जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, आप उनको इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि वो वार्डरोब में जगह भी कम घेरें और आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज रहे। इस तरह से ना सिर्फ आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, इजी एक्सेस में होंगी और ना ही मिसप्लेस होंगी। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप कि आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ लाजमी क्या करें, चाहे वो कोई भी खाली बास्केट हो, इवन शू का खाली बॉक्स भी आप एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉक्स को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो कभी भी ये मिसप्लेस नहीं होंगी। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने दराज से परचेज़ किया था और काफ़ी हैंडी और मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला था। इसमें एक ही टाइम में सॉक्स के बहुत सारे जोड़े आ जाते हैं। इसके अलावा मैं इसको अज़ारबंद रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। एक तो जब भी हम इस तरह की चीज़ें वार्डरोब में बग़ैर किसी ऑर्गेनाइज़र के रखते हैं तो वो तो मिसप्लेस हो जाती हैं और मिलती आसानी से नहीं है, और ये ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए बड़ा ही यूज़फुल रहा है। ये है जी नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम, और रात ही मैंने प्लान कर लिया था कि सुबह फर्स्ट टाइम में मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट आजकल समर वेकेशंस की वजह से थोड़ा सा लेट होता है, बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं। तो मैंने सुबह उठते ही पहले कपड़े प्रेस किए हैं, क्योंकि कपड़े प्रेस करना हमेशा मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है और मैं कोशिश करती हूँ जो काम मुझे थोड़े कम पसंद हैं वो मैं ऐसे आवर्स में करूँ जो मेरे एनर्जी आवर्स होते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे और बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं अंदर आ गई थी। और सबसे पहला काम जो होता है कि वो मैं अपना बेड ठीक करती हूँ। अच्छा, आप अपनी चादर वगैरह ठीक कर लें, कंफर्टर्स वगैरह उठा के रख लें, तो आपका आधी क्लीनिंग जो है वो आपकी हो जाती है। और मेड के आने से पहले ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है और आपका रूम एक नीट एंड क्लीन लुक में आ जाता है। कपड़े प्रेस करते हुए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि प्रेस करके बिल्कुल रखती जाऊँ, दरमियान में रुकूँ बिल्कुल ना। और सारे कपड़े मैं अंदर ले आई थी। अब जो हैंग करने वाले होंगे वो मैं हैंग कर लूँगी, और जो डेली बेसिस पे मैं कपड़े यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर मैं जो है वो फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। इस दफ़ा कपड़े थोड़े से कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि ईद के बाद कुछ गैदरिंग्स हुई हैं, दावतें हुई हैं और आना जाना लगा रहा था। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि चाहे थोड़ी देर के लिए कपड़े पहने हो आप उसको फ़ोल्ड करके रख लें। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनको लाइट सा वॉश करके फिर उनको प्रेस करके ही रखूँ। एक तो जब कहीं अचानक से जाना पड़े या इमरजेंसी में ही कहीं जाना और आपके कपड़े प्रेस ना हो तो मुझे बहुत उलझन होती है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारे कपड़े जो हों वो मेरे प्रेस हों। इस आदत से ना सिर्फ मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज रहती है, बल्कि प्रेस किए हुए कपड़े अगर आप संभालेंगे ना तो आपकी स्पेस भी बहुत कम यूज़ होती है। और मैंने अपनी हर वार्डरोब में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रखे हैं। ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि सामने से ही आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है और आपकी वार्डरोब में ना ये एज अ डिवाइडर काम करते हैं और आपके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं।
और ये मेरा ईद का सूट है जो आज सिल के आया है और ईद कब की ज़माने हुए गुज़र चुकी है। इसको भी फिर मैं हैंड वॉश करके फिर इसको प्रेस करके रखूँगी। और ये सारी वार्डरोब्स में ना मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र रखे होते हैं। जो आने जाने के लिए कई कपड़े यूज़ होते हैं उनको मैं हैंगर्स में रखती हूँ, जो कैजुअली यूज़ होते हैं उनको मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह से आपको जो भी पहनना हो, एक तो वो सामने से नज़र आ रहे होते हैं, इसकी तह ख़राब नहीं होती और इजीली ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल रहते हैं। हमारे घर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मैसी और डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हमारे ड्रॉर्स। और बाज़ दफ़ा वो मैसी ही रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास उनको ठीक करने के लिए टाइम ही नहीं है, हमारी रूटीन ही इतनी हेक्टिक है। मैंने हर दिन के हिसाब से अपने कामों को डिवाइड किया होता है और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ये 2 ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग चल रहे थे। ईद के दिनों में तैयार वगैरह हो गए हैं या गैदरिंग्स पे जाने के लिए, तो मेरी मेकअप की बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज थी और टाइमली जब आप तैयार होने लगते हैं तो वो मिलती ही नहीं है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मैंने अपने ड्रॉ को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और कैटेगराइज़ किया है कि लिपस्टिक्स, अपनी ब्लशर्स और बेसिस का हर चीज़ का जो है ऑर्गेनाइज़र वो सेपरेट हो, ताकि जब भी तैयार होने लगें या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आसानी होती है। और इसके अलावा ये मैंने ब्रश होल्डर मंगवाया था अपने लिए। इसको बाज़ लोग स्पून होल्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा और स्टर्डी सा है ये। तो इसमें मैंने जो है वो डिफरेंट चीज़ें कैटेगराइज़ करके रखी हैं। इसके अलावा परफ्यूम का ये ख़ाली बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको भी मैं अपना ब्रश होल्डर बना लूँगी। और ये अक्सर मैं जो बॉक्सेस हैं वो संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि ये बॉक्सेस बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जी मेरा सारा ड्रॉ ऑर्गेनाइज़ हो गया और हार्डली मेरे 5 to 10 मिनट्स लगे हैं। इसके साथ ही ये वाला ड्रॉ जो अक्सर बच्चों के यूज़ में भी होता है, इसमें डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने का एक फ़ायदा तो मुझे ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डीक्लटर होगी। बहुत सारी क्रीम्स एक्सपायर थी, लोशन एक्सपायर थे, वो निकल गए, स्पेस बन गई और हर चीज़ ईज़िली ऑर्गेनाइज़ होगी। ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ इस तरीके से करनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल में आए या दोबारा से वापस उस जगह पे रखनी हो तो वो उसी तरह आसानी से रखी जाए और हमारी तरतीब भी ना बदले। और इन 2 ड्रॉर्स को साफ़ करने के बाद मेरा आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था। और जो बाकी ड्रॉर्स करने होंगे वो मैं डे के हिसाब से डिवाइड करके कर लूँगी। इस तरह अगर आप डिवाइड करके अपने कामों को करते हैं तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट भी पुट नहीं करनी पड़ती और आपको डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लीन होती रहती हैं। तो ड्रेसिंग के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रखी होती हैं जो कि डेली यूज़ में होती हैं, मॉइस्चराइज़र, परफ्यूम्स और सनस्क्रीन वगैरह और डेली सीरम जो यूज़ होते हैं। और ये एक एयर फ्रेशनर मशीन है जो मैंने लाजमी रखी होती है अपने ड्रेसिंग पे। इसमें टाइमर लगा होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है 1 घंटे बाद या आधे घंटे का भी टाइमर लगाएं तो ये ख़ुद ही एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देता है। और अगर आपके घर से खुशबू आती है और वो नीट एंड क्लीन है तो एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग आती है। जितनी देर मैंने बच्चों को पढ़ने बिठाया था उतनी देर मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गया था। आप अपनी मल्टीटास्किंग करते हुए अपने बहुत सारे कामों को एक ही टाइम में कर सकते हैं। और ये है जी शाम का टाइम और मैंने आज बनाई हुई थी तोरियां और उसमें थोड़ा सा मीट डाला था। लेकिन बच्चे थोड़ा तोरियां खाते हुए जो है थोड़ा सा वो मुँह बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि साथ ही उनके लिए कटलेट्स बना लेती हूँ। बहुत लाइट से ये बनते हैं। चिकन का थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था मेरा, उसमें बोनलेस जो है वो कोई भी नहीं खाता, तो उसको ही ऐड करके मैं ये कटलेट्स बनाती हूँ और ये अक्सर बनाती हूँ। और बैचलर लाइफ में भी ये मैंने बहुत बनाए, मेरे अब्बू जी को बड़े पसंद होते थे। तो इसमें मैंने सिंपल से स्पाइसेस डाले हैं ज़्यादा। मैं इसमें नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च मैंने पीस के डाली है और प्याज डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद जो चिकन के रेशे हैं वो मैं इसमें करके डाल दूँगी। अच्छा सा मिक्स दे के हम इसके कटलेट्स बना लेंगे।
मैंने आलू के कटलेट्स को शेप दे ली थी और जो मटेरियल बच गया था इसको मैं सुबह आलू के पराठों के लिए रख दूँगी और साथ साथ ही मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। एग में एक दफ़ा डिप करके इसको ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स से ना इसकी बाहर से जो एक लेयर होती है वो बड़ी क्रिस्प सी बन जाती है, जो बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला है, मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जितनी देर में मेरे कटलेट्स फ्राई होंगे साथ साथ ही मैं इसके लिए रायता बना लूँगी। ज़रूरी नहीं किचन में आप एक काम कर रहे हो तो आपने चूल्हे पे उस हांडी बन रही है, कुछ भी फ्राई हो रहा है तो आपने उसके सर पे ही खड़े रहना है। आप एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं किचन में। और ये मैंने जो धनिया और पुदीना है 4 से 5 दिन हो गए हैं इसको स्टोर किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से स्टोर करते हैं ना इसको किचन टॉवल में रैप करके, तो ये माशाल्लाह आपका बिल्कुल फ्रेश ही रहेगा। बस ये करती हूँ कि मैं 2-3 दिन बाद ना इसका ये टिश्यू पेपर चेंज कर देती हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। हरी मिर्चें भी मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। अगर चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके स्टोर करके रखेंगे ना, आपकी चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और रायते में मैं जो है ये कूट के डालती हूँ, मुझे ग्राइंड किए हुए का ना टेस्ट नहीं अच्छा लगता। जितनी देर में कबाब फ्राई हो रहे थे मैं रायता बना लूँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, नमक और ये मिक्सचर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं साइड पर रख लूँगी। सारी चीज़ें रेडी करके जो है वो मैं शेल्फ़ पे रख देती हूँ। प्लेट्स, ग्लास जो डिनर के लिए यूज़ होने हैं, क्योंकि दस्तरखान बिछाना और सारा कुछ सर्व करना है ये जो है आजकल बच्चे करते हैं। उनको मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करूँ। इसके बाद अवन में अक्सर कुछ लोगों के जो है वो निशान पड़े होते हैं, तो आप कोशिश किया करें इस तरह का कवर ले लें। ये किसी भी आसानी से बर्तनों की शॉप पर मिल जाएगा। That's all for today's video. I hope आपको ये मेरी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स पसंद आई होंगी. If yes, then do share and like this and subscribe for more such information and ideas. Thank you so much. Allah Hafiz.